राजधानी रांची से झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते बने हैं जेपीएससी के अध्यक्ष। राज्यपाल ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगस्त से ही चेयरमैन का पद जो है वो खाली था और इसे लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर ये पद खाली क्यों है और खाली रहने से जिस तरीके से कार्य होना चाहिए था, जेपीएससी जिस तरीके से निर्णय करती वो कर नहीं पा रही है और इसका खामियाजा छात्रों को, युवा भविष्य को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर एल खियांगते जेपीएससी के चेयरमैन चुने गए हैं। राज्यपाल ने इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, नियुक्ति राज्यपाल ने की है और ऐसे में अगस्त से ही ये पद चेयरमैन का खाली था और अब नियुक्ति के बाद संभवतः इससे जुड़े हुए विवाद पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल खियांगते बने जेपीएससी के चेयरमैन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता निरंजन सिंह जुड़ चुके हैं। निरंजन, एक बड़ी जिम्मेदारी और उस जगह की जिम्मेदारी जिसे लेकर झारखंड की सियासत में हमने बहुत उबाल देखे हैं। निरंजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी निरंजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो राज्यपाल की तरफ से इस नियुक्ति दी गई है सचिव के तौर पर जो पूर्व मुख्य सचिव रहे एल खियांगते को। झारखंड लोक सेवा आयोग का जो पद था चेयरमैन का, वो करीब 6 माह से खाली था। इससे पहले जो नीलिमा करकेटा थी झारखंड लोक सेवा आयोग के बाद उस पद पर कोई नहीं था। और आप देखें कि चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय एल खियांगते मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे झारखंड सरकार में। और अब उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजभवन द्वारा दी गई है, उन्हें नियुक्त किया गया है। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा इस बात को लेकर के सदन राजभवन में नाम भेजा गया था। एल खियांगते एक विश्वसनीय रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और निश्चित तौर पर अब जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर है झारखंड लोक सेवा आयोग का, वो जारी होगा। और कई ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनका एग्जाम होना है, कई माह से खाली पड़े हुए हैं। आपने देखा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर यहाँ के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी छात्र में लगे रहते हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे थे और उसको लेकर के सरकार पर किरकिरी भी हो रही थी। लेकिन उम्मीद बैठाया था कि कैबिनेट में इस बात को लेकर के पास होगा। लेकिन कहीं न कहीं अब जो विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, अब इस पद पर नियुक्त बिल्कुल। तो अब ये मानकर चला जाए कि नियुक्ति के बाद वो जितने प्रोजेक्ट अब तक रुके पड़े हुए थे, जिन कार्यों को संचालित किया जाना था, उसमें अब रफ्तार नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस जानकारी के लिए। और इसी बीच वंतारा को मिला